अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पीटीआई का जलसा एक बार फिर मनसूख हो गया है। उसके लीडर जो बाहर फिर रहे हैं वो क्या कहते फिर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जमहूरियत के पाकिस्तान के साथ जो बदनाम करने वाले वो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा था तरनौल में, बाकायदा तौर पर पहले इजाज़त दे दी गई थी और कल वहाँ पे सुना है कि अच्छा खासा रौनक भी थी, रौनक मेला था। लेकिन आज डीसी वगैरह ने वो तमाम जो थे वो नोटिफिकेशन वो कैंसिल कर दिए, मनसूख कर दिए, और जिसकी वजह से जलसा जो था वो मनसूख करना पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या इनको इजाज़त दी जाएगी बड़े आराम के साथ, बल्कि हलवे की प्लेटें भी ला के दी जाएंगी और पूरियाँ शूरियाँ भी ला के दी जाएंगी, तो तब जलसा करेंगे, इजाज़त लेके जलसा करेंगे। आपको याद है 2007 में नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो वापस लंदन चले गए थे और उनके लिए रोड के ऊपर कोई नहीं निकला था। ये एक ऐसी मिसाल है जिसमें उस वक्त बड़ा मजाक उड़ाया गया कि अगर आप समझते हैं कि आप इनकलाब ला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि आपकी जमात बड़ी हो, आपके साथ है, आपके वर्कर आपके साथ हैं, वो तो निकले ही नहीं। तो ये इस वक्त माहौल जो बना हुआ है, या तो अव्वल तो पीटीआई जलसे कर नहीं पा रही, अगर करती है तो वो भी धड़ों की सूरत में करती है जिसका कोई असर नहीं होता। कभी केपी के अंदर आप जलसा देखें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अली मीन गंडापुर का अपना ग्रुप चल रहा होता है और उस अपनी सियासत जारी होती है। असद कैसर साहब या बैरिस्टर गौहर अपनी साइड पे खड़े होते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी साइड पे खड़े होते हैं। तो उस वहाँ पे भी अभी तक ये जलसा जो था ये बहुत बड़ा इसकी हाइप बनी हुई थी, और जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को कह रहे थे कि आपने ये जलसा करना है, किसी भी सूरत में करना है। एक तो यहाँ पे ग्रुप थे, दूसरे ये कि इजाज़त ली गई बकायदा तौर पे, चले वो अच्छी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, कानूनी तौर पर इजाज़त दे जानी चाहिए। हुकूमत से आप वर्ष की तवक्को कर सकते हैं, आप ये तवक्को ना करें कि आप जिस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, जिस हुकूमत से आपको शिकायत हैं, वो आपको जनाब थाली में रख के इजाज़त दे देगी, ये जी ये फलानी जगह हमारे खिलाफ जाके जलसा कर लें, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपने कोई इजाज़त नहीं मिली रवात में, ठीक है, वो नहीं दी पहले उन्होंने, उसकी जगह तरनौल पे दे दी, ठीक है, आपकी तैयारियां पूरी थी, कल तक आप सारा कुछ वो कर रहे थे। आज जनाब जिस वक्त नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, तो इस वक्त ठीक है, अंदर बैठ के आप जितने मर्जी बहाने लगा लें, उमर अयूब साहब लगा लें, बैरिस्टर गौहर साहब लगा लें, जी हमारे बंदों को रोका गया है, हमें हमारे ऊपर ये जुल्म तोड़ दिया गया है, वो पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहा है, डीसी यूं है, डीसी फलाना है। डीसी के ऊपर भी जितना मर्जी गुस्सा निकाल लें, लेकिन इससे आपकी जान खुलासी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप अपोजिशन लीडर हैं या आप चेयरमैन हैं, इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन कह लें, जो भी बैरिस्टर गौर साहब और दूसरे उमर अयूब साहब जो हैं, फिर असद कैसर साहब भी, इन सारों ने मीडिया टॉक किया, बड़े बहाने लगाए हैं। हमारी जुबान में एक कहा जाता है कि कोई काम जब करना हो तो उसका एक था कि मैं करना चाहता था और मैंने कर लिया, जब ना करना हो उसमें फिर इतने बहाने होंगे, इतने बहाने होंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो यही मीडिया टॉक सुन के आज साफ नजर आया कि पीटीआई के जितने लीडर्स हैं वो कुछ कर नहीं सके, वो उस तरह से, या उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि अपने लीडर के हवाले से, फिर इस वक्त जो एक परसेप्शन बना हुआ था जो केपी के अवाम के अंदर भी था अभी तक, या उस तरफ से उठ रहा था कि आपने, या शायर आरा अफरीदी आज विंडिकेट हुए हैं, आज शंदाना गुलजार जो है वो विंडिकेट हुई हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको कम से कम एक रेजिस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर आपको एहतजाज करना चाहिए था, रैली करनी चाहिए। अब आप बहाने लगा लें, हम नहीं चाहते पुलिस लाठीचार्ज करे, हम नहीं चाहते वोटर को डंडे शंडे पड़े, हम नहीं चाहते ये हो, हम नहीं चाहते वो हो, तो ये आप बहाने लगाएंगे जितने मर्जी लगा लें। लेकिन जिस वक्त कोई इंसान काम करना चाहता है, आपका लीडर जो है वो अंदर है, और वो उसके हवाले से अब तो दुश्मन और हलीफ और सारी दूसरी सियासी जमातें मान रही हैं कि वो बहादुरी के साथ जेल काट रहा है। लेकिन आप जो है बाहर में आके कभी जनाब आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी कोई किसी के साथ जाके मुलाकात कर लेता है, कभी कोई किसी के साथ। अभी बैरिस्टर गौर साहब की एक और सुन लें जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होना चाहिए था, ताकि उसमें मौलाना फजल रहमान भी आ जाते, अचकज़ई भी आ जाते, और इजाज़त मिलने का ज़्यादा वो होता, उसमें एहतजाज का वो। तो भाई जिस वक्त आप अचकज़ई साहब के साथ उस तरह शामिल नहीं है, उनको उस तरफ अकेले को आपने कोई टास्क दिया हुआ है, आपकी पार्टी उस तरह से शामिल नहीं है, तो आप उनके ऊपर रिलाई करके क्यों बैठे हुए हैं? आप खुद करें जाके, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो खुद जाके जलसे करें ना। वो फलाने को बीच में ऐड कर लेना चाहिए था, फलाना यूँ था, वो मैंने डीसी को कह दिया था, डीसी इसने, उसने भंग पी हुई थी, उसने नशा किया था। इस तरह की चीज़ों से बात नहीं बनेगी। आप सिर्फ अपने वोटर सपोर्टरों को अगर ये कह के खुश कर लें कि मैंने कह दिया जी डीसी ने भंग पी हुई थी, और डीसी ने जिस टाइम इजाज़त दिया तो डीसी ने यह किया हुआ था, तो इस तरह नहीं होगा। आपको जलसा करना पड़ेगा, और जो इसकी डिफेंस की जो पॉलिटिक्स होती है, या जिसमें आप किसी के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे होते हैं,
उसमें आप उठा के देख लें कि क्या इमरान खान साहब जब बाहर थे उन्हें हर टाइम इजाज़त मिल जाती थी? कितनी दफ़ा कंटेनर लगे, कितनी दफ़ा वो परवेज़ खटक भी जब वहाँ से आए थे, यहाँ पे कितनी दफ़ा क्या-क्या हुआ? उसके लिए क्या खुल के इजाज़त दी गई थी? वो इमरान खान साहब जितनी दफ़ा लाहौर वगैरह से जिस टाइम कोई लॉन्ग मार्च वगैरह या प्रोटेस्ट लेके आए थे, क्या उन्हें आसानी के साथ इजाज़त मिल गई थी? हर दफ़ा ये होता है, हर दफ़ा 144 भी लगती है, हर दफ़ा कंटेनर भी रखे जाते हैं, हर दफ़ा रोका भी जाता है, पकड़-दकड़ भी शुरू की जाती है, पार्टी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाता है, हर दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन आपने ये साबित किया है कि आप जितनी भी लीडर बाहर हैं और फिर जो कहते थे अपने आप को, वो कितने रऊफ हसन साहब, वो भी आए ना ज़रा सामने। एक शोएब शाहीन का बयान आया कि जलसा हर सूरत में करेंगे, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। वो कितने जो कहते थे कि नहीं, 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 वो फलाना फवाद चौधरी भी ऐसा है, ये भी इस तरह कर रहे हैं, वो किधर, वो सारे आए ना अब सामने। अब प्रैक्टिकल का टाइम आया ना, सिर्फ बातों की हद तक जनाब सब आप करके दिखा रहे थे, तो जरा प्रैक्टिकल का टाइम आया, आप करके दिखाएं जरा। तो ये तो एक बात थी। आगे आते हैं नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने वाले जो है वो जमहूरियत के खैर खा नहीं है, वो नहीं। और इस वक्त मुल्क के अंदर वो उन्हें खड़ा होना चाहिए, पता नहीं जमहूरी हुकूमत और पता नहीं क्या क्या। तो जनाब सबसे पहले तो ये है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर सवाल बनता है, क्या आप अपने दिल पे ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि ये बिल्कुल जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन हुए हैं वो सही हुए हैं? आपकी अपनी जमात के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, आपकी अपनी जमात के बंदे कहते हैं कि जब हम अपनी सीट खोलने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि खोलें फिर नवाज शरीफ साहब की लाहौर वाली सीट। तो जनाब रोज़ाना कभी फाफिन, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, कभी यूरोपीय यूनियन की तरफ से, हर तरफ से एतराज़ात उठ रहे होते हैं। कभी फाफिन आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर लेके आ रहा होता है, कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की हालत हो रही है वो आपके सामने है। आपके जो बंदे हैं वो फॉर्म 45 ना दे सके वहाँ पे जाके, और आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है। ये कौन सी जमहूरियत है? जिस हम इससे कंपैरेटिवली, इससे अगर आप कह लें ये चीज़ फॉर्म 45 वाली इतनी धड़ल्ले के साथ और इतनी बेहतर तरीके से सामने नहीं आई थी 2018 में, उसको आप हाइब्रिड निज़ाम कहते थे। वो तो जनाब बाजवा का निज़ाम चला रहा है, आप तो चला ही नहीं रहे। तो इस वक्त सारी आप अपने मर्जी का, नवाज शरीफ साहब आपके भाई जो है वो वज़ीर दाखिला नहीं लगा सकते, आपके भाई आपके समधी को वज़ीर खजाना नहीं लगा सकते, और आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है। कमाल है वैसे। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, क्या बात है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत, और जमहूरियत वो कौन सी जमहूरियत है? आप जो है वो 4 साल बाहर बैठे रहे जाके, और आप अब कहते हैं 7 साल पहले की चीज़ों को रो रहे हैं। आप पिछले 7 साल में जो जिसमें आपके भाई की हुकूमत शामिल है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत शामिल थी जो कि नून लीग की हुकूमत थी, फिर आपके भाई की वो जो पिछले वाली PDM 1 हुकूमत जो थी वो शामिल थी। आप जो 4 साल बाहर बैठे रहे हैं, उस 7 साल को छोड़ के ये पिछले 7 साल का जिसको आप कह रहे हैं कि इग्नोर कर दें 7 साल पहले को, बिल्कुल ही 7 सालों को जाने दें और पहले वाले पे आ जाएं। तो जनाब 7 साल जो आपने यहाँ पे एफर्ट करनी थी, अवाम के लिए जो आपने खड़ा होना था, वो आपने टाइम कहाँ पे गुजारा है? 7 साल जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप वहाँ पे बैठ के अगर 1-2 बातें की थी, अब आप एस्टेब्लिशमेंट के कौन सी साइड पे खड़े हुए हैं? आपके भाई जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी साइड पे खड़े हुए हैं? 7-8 साल पहले आपका उसूल था कि हुकूमत जो है, आप 7 साल पहले को रो रहे हैं, आपने दिया था। पहले आप COD जब हुआ था 2006-7 में, उसका तो हिसाब दे दें कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसका हिसाब कौन देगा? और उसका हिसाब कौन देगा जब आप मतलब 7 साल पहले या 5-6-7 साल पहले वहाँ से बयान देते थे कि जनाब बाजवा यूँ, बाजवा वो, फलाना, ये कौन होते हैं हुकूमत करने वाले? हुकूमत अवाम की मर्ज़ी से आएगी, अवाम की मर्ज़ी से जाएगी। तो ये अवाम की मर्ज़ी से आई है, अवाम की मर्ज़ी से गई है। आप इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी साइड पे खड़े हुए हैं? और आपके भाई किस साइड पे खड़े हुए हैं? आप सारे इस टाइम रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को जितना कंधा आपकी जमात ने दिया, और आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है। वाह! इजाज़त दीजिए।